All right, I just had to start the recording. Okay, so yesterday we gave an introduction on interpreting scripture. और कल हम लोगों ने किस प्रकार वचन की व्याख्या करनी है उसका परिचय दिया And we are going to keep learning different rules और हम अलग अलग जो नियम है उसको देखेंगे सीखेंगे that we must follow जिसको हमको लागू करना है when we are interpreting scripture. जब आप वचन का अर्थ निकालते हैं। One important rule that we said yesterday, जो मुख्य नियम जो हम लोगों ने कल कहा था, every scripture must be interpreted in the light of the rest of scripture. हर एक वचन उसका अर्थ बाकी वचन के प्रकाश में करना चाहिए, निकालना चाहिए। We shouldn't take it just by itself. We should understand what the rest of the Bible says on that topic. और उस विषय में हमको सिर्फ ऐसे ही नहीं मतलब निकालना चाहिए, लेकिन हमको यह समझना चाहिए कि बाकी जो वचन है उसके बारे में क्या कहता है। Second important rule we learned yesterday is that we must not assign a meaning to the text that is not in the text or that is not supported by the rest of scripture. और कल हम लोगों ने यह भी सीखा कि हम खुद ब खुद किसी वचन का मतलब नहीं बना दें, जो वचन में है उसके अनुसार हम वचन का अर्थ या व्याख्या बताएं। All right? ठीक है, You are with me so far? आप मेरे साथ हैं इस तक अभी तक? All right. So today let's start with chapter 4, lesson number 4. आइए हम आज अध्याय 4 को शुरू करेंगे। And I just want to mention here और मैं आपको यह बताना चाहता हूं that we must depend on the Holy Spirit to help us understand the scriptures. और यह अवश्य है कि हम पवित्र आत्मा पे निर्भर रहें कि वे हमें सिखाएं कैसे वचन का अर्थ निकालना है या बताना है। The Bible tells us बाइबल हमें बताती है that all scripture is given by the inspiration of the Holy Spirit. कि प्रत्येक वचन वह पवित्र आत्मा जी के द्वारा प्रेरित है। Right? 2 Timothy chapter 3 verse 16. दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय 16 वचन। 2 Timothy chapter 3 verse 16. दूसरा तिमोथियस उसका अध्याय 3 उसका 16 वचन। Somebody could read it? क्या कोई पढ़ सकता है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। So all scripture has been inspired by the Holy Spirit. तो प्रत्येक वचन जो है वह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया है। So when we want to understand scripture, और जब हम वचन को समझना चाहते हैं, who must we go to? तो किसके पास हमें जाना चाहिए? Holy Spirit. पवित्र आत्मा के पास। Right? So Holy Spirit, please Pavitra- help me understand the scriptures. पवित्र आत्मा कृपया मुझे मदद कीजिए कि मैं वचन को समझ पाऊं। And it's the Holy Spirit who's going to give us light to see what the scriptures are telling us. और यह पवित्र आत्मा ही है जो हमें वह प्रकाश देगा कि जो वचन है उसका अर्थ या उसका मतलब क्या है। In John chapter 16, और यूहन्ना का अध्याय 16 में verses 13 to 15, उसका 13 से लेके 15 तक Jesus said यीशु ने कहा that when the Spirit of truth is come, कि जब वह सत्य की आत्मा आएगी, He will guide you into all truth. वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी प्रत्येक सच्चाई में। The Holy Spirit will guide us into all truth. पवित्र आत्मा हमको मार्गदर्शन करेगी हर एक सच्चाई में। Amen? आमीन। So you ask the Holy Spirit, तो आप पवित्र आत्मा से मांगिए, please guide me. कृपया मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए। What is the correct understanding on this subject? Or इस विषय this का matter? जी इस विषय का सबसे सही जो समझ है वो क्या है? Because He will guide you कि वह आपको मार्गदर्शन करेंगे into all truth. सारे सच्चाई में। Amen? आमीन। Now, man by his own mind is unable to understand spiritual things. तो मनुष्य जो अपने अपने स्वाभाविक मन से वह जो आत्मिक सच्चाई है उसको समझने के योग्य नहीं है। We read about this in 1 Corinthians chapter 2. और इसको हम पढ़ते हैं पहली कुरिन्थियों अध्याय 2 में। Let's look at just one verse there. 1 Corinthians chapter 2. पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 We'll read verses 14
and 15. और हम पढ़ेंगे वचन 14 और 15। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। So verse 14 tells us the natural man, the man who's just living by his own mind, he cannot understand the things of the spirit. तो 14 वचन कहता है कि जो शारीरिक मनुष्य है वह परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, Because to understand them, they are spiritually discerned. That means you have to understand them with the help of the Holy Spirit. तो आपको उन बातों को समझना है पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा। So to understand spiritual things, आत्मिक बातों को समझने के लिए our natural mind is not enough. हमारा जो प्राकृतिक मन है वह काफी नहीं है। We need the Holy Spirit to help us. हमको पवित्र आत्मा की सहायता होती है कि वो हमें सहायता करे। Amen. आमीन। And verse 15 says, he who is spiritual judges all things. और वचन 15 कहता है आत्मिक जन सब कुछ को जांचता है। That means a spiritual person, he's looking at things very carefully. क्योंकि जो आत्मिक जन है वो सारे बातों को बहुत ध्यान पूर्वक देखता है। He's not just looking at the natural. वह सिर्फ प्राकृतिक या स्वाभाविक चीज को नहीं देखता, Because he also knows there is a spiritual side to things. क्योंकि ये भी वो समझ पाता है कि किसी बात का आत्मिक भाग भी होगा। So he who is spiritual, he judges all things. तो जो आत्मिक होता है वह सारे बातों को जांचता है। Yet he himself is judged by nobody. And people cannot point a finger at him because he is spiritual. He's looking at things from a spiritual perspective. तो उसके ऊपर कोई भी अपनी उंगली नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वह आत्मिक है और सारी बातों को आत्मिक रीति से देखता है। You are with me so far? आप मेरे साथ है अभी तक? Right? So to understand spiritual things, we need the help of the Holy Spirit. तो आत्मिक बातों को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। So Ephesians chapter 1, let's turn there please. Ephesians chapter 1, आइए देखेंगे इफिसियों का अध्याय 1 verse 15 to 21. उसका 15 से लेकर 21 तक। This is a beautiful prayer ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है which Paul the apostle prayed for the believers. और जो प्रेरित पौलुस विश्वासों के लिए प्रार्थना किया। So you and I can pray this prayer for ourselves. और आप और हम दोनों इस प्रार्थना को हमारे लिए कर सकते हैं। Ephesians chapter 1, इफिसियों का अध्याय 1 verse 15, 15 वचन, verse 221. Somebody could read it please. उसका 15 से लेकर 21 तक सब पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा? इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनाकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। Amen. So look at verse 17. तो आइए 17 वचन को देखिएगा। Paul is praying for the believers. और पौलुस यहाँ पे विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। God give them the spirit of wisdom and revelation. कि प्रभु तू अपनी ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। The Holy Spirit पवित्र आत्मा is the spirit of wisdom and revelation. और वह प्रकाश और
प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि की आत्मा है। So the Holy Spirit तो पवित्र आत्मा giving us wisdom वह हमें बुद्धि देता है, is giving us revelation. वह हमें प्रकाश देता है। But we have to pray for that for ourselves. तो हमारे लिए उसको प्रार्थना करना जरूरी है। Lord, give me wisdom. कहें कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, Lord, give me revelation. परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे। Amen. आमीन। So put your right hand up अपना दाहिना हाथ ऊपर रखें, and say this with me. मेरे साथ कहिए, My Heavenly Father, मेरे स्वर्गीय पिता fill me मुझे भर दे with the spirit of wisdom and revelation. मुझे बुद्धि और आत्मा के बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा से भर दे। Let the eyes of my understanding be opened, ताकि मेरे समझ की आंख खुल जाए। amen. आमीन। That is what we're praying. तो यही ये प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे। The eyes, not our physical eyes we only can open. तो जो हमारे शारीरिक आंख है वो तो हम ही समझ सकते हैं, But he's talking about spiritual eyes. लेकिन वो हमारी आत्मिक आंखों के बारे में बात करते हैं, That the eyes of our understanding may be open. ताकि हमारे जो समझ की आंख है वह खुल जाए। Remember yesterday we learnt one of the important things from the parable of the sower. We have to understand the word of God. तो आपको याद रखते होंगे कल हम लोगों ने बीज बोने वाले के दृष्टांत से सीखा कि हमको जो वचन है उसको समझना चाहिए, That understanding comes from the Holy Spirit. और वही समझ पवित्र आत्मा से आता है। And here in this passage in Ephesians 1, और इन पदों में इफिसियों के अध्याय 1 में Paul is asking for the believers to understand 4 important things. सो पौलुस कह रहे हैं अपने विश्वासियों को 4 बातों को समझने के लिए। So look at them very carefully. आइए उनको बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। In verse 17, पहले 17 वचन में it says, I pray that the eyes of your understanding may be enlightened, that you may know him. तो वह कहता है कि तुम्हारे जो समझ की आंख है वो खुल जाए ताकि तुम उसको जान जाओ। Know him. उनको जानो, That's the first thing. तो यह पहली चीज है। If we want to know God, अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, we want to know him, अगर हम उनको परखना चाहते हैं, our जानना eyes चाहते हैं, have to be open. तो हमारी आंख खुलनी चाहिए Know him. उनको जानने के लिए। Second, दूसरी बात, he says that you may know what is the hope of his calling. That is in verse 18. और 18 वचन में उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। Second, दूसरी बात, that you may know, I'll put it like this, that you may know the purpose of his calling. ताकि आप उसके बुलाहट का उद्देश्य जान जाएं। Third, तीसरी बात, that you may know the riches of his inheritance for us, for the और saints. जी उनके संतों के लिए जो धन है वह क्या है उसको हम जान पाएं। And महिमा का धन कहा गया। तीसरा, what his inheritance is that he gives to us, his saints. और उसकी मिरास की महिमा का धन जो उसको वह अपने संतों को देता है। And then verse 20 और or 20वां 19, वचन 19 में लिखा है, and what is the greatness of his power towards us. और उसका जो कार्य है उसकी महानता क्या है हमारे लिए। So 3 things. तीन Oh, बात, sorry. 4 बातें, 4 things. 4 बातें। What's he praying? तो वो क्या क्या प्रार्थना कर रहा है? What must we know? हमको क्या जानने की आवश्यकता है? What is the revelation we must keep on getting? और क्या प्रकाशन हमको बार बार पाना चाहिए? 4 things. 4 बातें, That we may know God. ताकि हम परमेश्वर को जान पाएं, That we may know the purpose of his calling. ताकि हम उसके बुलाए जाने का उद्देश्य समझ पाएं, That we may know the inheritance is given to us. और जो महिमा का मिरास उसने हमें दिया है, And that we may know the power that is made available to us. और वह सामर्थ्य जो हमारे लिए उसने उपलब्ध कराई है। Are you understand? आप समझ रहे हैं? So when you pray for yourself,
तो जब आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, when we pray for ourselves, जब हम अपने लिए प्रार्थना करते when हैं we pray for each other, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते we हैं, ask God, हम परमेश्वर से मांगते हैं, Lord, help this person. इस व्यक्ति को आप मदद कीजिए, Let him know these 4 things. इसको 4 बातों को जानने दीजिए Give him the spirit of wisdom and revelation. और इसको बुद्धि और प्रकाश का आत्मा दीजिए Open the eyes of his understanding, और उसकी समझ की आंखों को खोल दीजिए, that he may know you, ताकि वह आपको जान पाए that he may know the purpose to which you have called him, और वह उस उद्देश्य को जान जाए जिसके लिए आपने उसे बुलाया है, that he will know the inheritance you have given to him, और जो मिरास आपने दी है उसको वो समझ पाए, that he may know your power that's available to him. ताकि वह आपकी सामर्थ्य को समझ पाए जो उसके लिए उपलब्ध है। समझ में आ गया? You are understood? Yes. So this is what Paul is praying for believers, तो यही पौलुस अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है and this is what we must keep on growing in और इसमें ही हमको लगातार बढ़ते रहना है through the word of God परमेश्वर के वचन के द्वारा and with the help of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा। Amen. आमीन। So Holy Spirit, help me. तो कहें कि पवित्र आत्मा मुझे मदद करें Help me to grow in these things, और इन चीजों में मुझे बढ़ने के लिए सहायता करें, in these 4 things. इन 4 बातों में। Who can tell me these 4 things? ये 4 बातें कौन कह सकते हैं अभी? Open the eyes of understanding. Number 1, 2. दूसरा पर्पस ऑफ First one. Yes. पहला first वाला one. बताइए। फर्स्ट वन, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। Yeah. So we're saying God give us a spirit of wisdom and revelation for what? What were the 4 things? तो 4 बात को बताइए, वो 4 क्या है? ओके, इनहेरेंट पर्पस ऑफ कॉलिंग, और चौथा आपने तीसरे में बोल दिया जी, जानने पाए कि उसके लिए महानता क्या उपलब्ध है। 4 things. 4 बातों को, That we may know him, ताकि हम उनको जान पाए, that we may know the purpose of his calling. ताकि उसके बुलाहट के उद्देश्य को हम जान पाए। What has God called you to? तो क्या परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है? Has he called you to be evangelist? Has he called you to be pastor? क्या? What has he called you for? परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया? क्या उसने आपको सुसमाचार प्रचारक करने के लिए बुलाया है? The purpose of his calling. आपको पासवान होने के लिए बुलाया है? तो उद्देश्य क्या है उसके बुलाने का? And third, तीसरी बात, the inheritance he's given you और उसने आपको एक विरासत दी है, as a believer. एक मिरास दी है एक विश्वासी के रूप में। What is yours? आपका क्या है? What belongs to you जो आपका है as a child of God? परमेश्वर के संतान के रूप में, We need to know that. हमको ये समझने की जरूरत है। And fourth, और चौथी बात, his power उसका सामर्थ that's available to us. जो आपके लिए उपलब्ध है। Only then we can pray. Only then we can believe. Only then we can expect big things. और तभी जाकर हम प्रार्थना कर सकेंगे, तभी जाकर हम विश्वास कर सकेंगे, तभी जाकर हम बड़े बातों की अपेक्षा कर सकेंगे। Amen. आमीन। When you have a revelation जब आपके पास वो प्रकाशन होता of है how great his power is towards you, कितना महान उसका सामर्थ है आपके लिए, then you'll be bold. तब आप हिम्मत से रहेंगे, You will have big dreams. आप हिवाएं बांधकर बड़े स्वप्न को देखेंगे You will attempt great things और आप बड़े बड़े कामों को करेंगे, because you know how great his power is आप towards us who believe. आप जान पाएंगे कि क्या है उसका सामर्थ जो उसको विश्वास करते हैं। Right? ठीक है। So the more you have revelation of these things, the stronger you will be. और जितना ज्यादा आपको इस बातों का प्रकाशन या ज्ञान होगा उतने ज्यादा ताकतवर या मजबूत आप होंगे। But this comes from the Holy Spirit. लेकिन ये सारी बातें पवित्र आत्मा से आती हैं। Amen. आमीन। Now look at in the English notes, it's on page 17. और अंग्रेजी के नोट में ये 17 पन्ने पर है। But we have to be careful लेकिन हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। when we talk about the revelation of the Holy Spirit. जब हम पवित्र आत्मा के प्रकाशन के बारे में जब बात करते हैं, We have to be careful. बहुत ध्यान रहने की आवश्यकता है। Just because we say we have revelation from the Holy Spirit और जैसा कि हम कहते हैं कि हमको पवित्र आत्मा से प्रकाशन मिला है, इसलिए doesn't mean that you could never be wrong. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। So you have to check everything तो by the फिर rules that we are learning, how to interpret the scriptures.
और आपको उन सारे बातों को जांचना है जिस नियमों को अभी हम सीख रहे हैं उसके द्वारा वचन का अर्थ का निकालना। I cannot take some scripture passage and say, Holy Spirit gave me revelation. और मैं ऐसा नहीं कि कभी वचन का भाग मैं लेकर कहूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे यह प्रकाशन दिया है। No, नहीं, it has to be backed up by scripture. और वह वचन से उसकी पृष्ठभूमि आनी चाहिए। Every revelation, जो हमारा रोज का प्रकाशन है we have to test it. हमको उसको जांचना है It has to be aligned to the scriptures. और उसका सामंजस्य परमेश्वर के वचन से होना जरूरी है। Secondly, दूसरी बात, just because somebody says they have a revelation, it doesn't mean they can say something that is different from the literal meaning that is given in the Bible. तो जैसा कि किसी को एक प्रकाशन है और कह सकता है कि मुझे यह पवित्र आत्मा से प्रकाशन मिल गया है और वो बात कहे जिसका कोई भी साहित्यिक अर्थ जो वचन में है उससे उसका कोई नाता ना हो। Now they can't say, well, the Holy Spirit told me this. और वो ये नहीं कह सकता कि पवित्र आत्मा ने मुझे यह कहा। That is not there in the passage. जो इस पंक्तियों में नहीं है। For example, उदाहरण के रूप में in Acts chapter 1, प्रेरितों के काम अध्याय 1 में it just says when Jesus was ascending into heaven, और जब यह कहता है कि जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ there was an angel तो वहां पे एक स्वर्गदूत था। who was there. वो कौन था? And the angel said, और उस स्वर्गदूत ने कहा, the angel spoke to the disciples. और उसने चेलों से बात की And the angel said, और स्वर्गदूत ने कहा, you men of Galilee, तुम गलीली के लोग, the same Jesus who went up, he will come again. जो यीशु जो ऊपर गया वो दोबारा आएगा। Suppose somebody says, अगर मान लीजिए कोई कहता the Holy Spirit gave me revelation. कि पवित्र आत्मा ने मुझे यह प्रकाशन दिया है, The angel that was standing there, जो दूत वहां पे जो खड़ा था he was Gabriel's younger brother. और वह दूत गिब्राइल का छोटा भाई था। So how do you know? तो कहेंगे आप कैसे जानते हैं Holy इसे? Spirit told me. पवित्र आत्मा ने मुझे कहा। Holy Spirit also gave me his name. पवित्र आत्मा ने उसका नाम भी मुझे बताया। What? Make up some name. कुछ नाम बना लीजिए आप। His name was उसका नाम कुछ भी कर बता some लीजिए, name. कुछ नाम बना लीजिए आप। Then he said, how do you know? तो वो कहेंगे तुम कैसे जानते हो No, the Holy Spirit spoke to me. कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की? What will you do? आप क्या करेंगे? You have to read the scripture. तो आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा। In the scripture is not there. तो वचन में वो है ही नहीं। So no. नहीं, In the Bible, the name of that angel is not given. बाइबल में उस स्वर्गदूत का नाम नहीं दिया गया है। So you can't just make up some name. तो आप जैसे ही कुछ नाम नहीं बना सकते। Nobody knows. कोई भी नहीं जानता। Even if you say Holy Spirit told you that angel was Gabriel's younger brother, यदि आप ये भी कहें कि पवित्र आत्मा ने कहा कि जो दूत था वह दूत गिब्राइल का छोटा भाई था, we don't have to believe. वो विश्वास नहीं करेंगे। Even if that person says, no, Holy Spirit told me. अगर ये भी वो व्यक्ति कहे कि नहीं पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। I understand. आप समझ रहे बातों को? So nobody can claim that just by revelation they got something that is not in the scripture. और वह प्रकाशन से जो कहे कि मुझे आया है लेकिन वह वचन में नहीं है, We don't have to receive that. तो उसको ग्रहण करने की जरूरत नहीं। उसको So we have अपनाने to की be जरूरत नहीं। careful. आपको बहुत ध्यानपूर्वक रहने की We आवश्यकता can't है। just say Holy Spirit told me and say anything we want. और हम ये नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा ने हमें कहा है और जो भी चाहे आप कह दें, ये ऐसी बात नहीं है। All right. So remember, even when we claim that the Spirit of God is giving us revelation, तो हम जब we ये भी must test it with the rest of Scripture. तो हम जब ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे यह प्रकाशन दिया है, तो हमको जरूर है कि वो हमारे वचन से हम उसको जांच लें। Now let's go to lesson number 5. आइए अध्याय 5 की ओर बढ़ेंगे। Any questions on this lesson? इस पाठ के लिए के बारे में आपके पास कोई प्रश्न है? Any questions? कोई प्रश्न? Okay, lesson number 5. आइए अध्याय 5 में जाएं।
when we are studying scripture, तो जब हम वचन को अध्ययन करते हैं, another important thing that we must keep in mind is the culture of that day. तो हम जो बहुत जरूरी बात हमको मन में रखनी है कि उस समय के दौरान जो संस्कृति थी वो क्या थी। That means इसका मतलब होता है we must understand the uh, the the way people had their clothes, their customs, how they related to each other, all that which defines culture. तो हम उस समय देखते हैं कि वे व्यक्ति उस समय किस तरह के पोशाकों को पहनते थे, वह किस तरह एक दूसरे से रिश्ता रखते थे, वह कैसे अपने आप को प्रस्तुत करते थे। तो ये सारी बातों को उनका रीति रिवाज क्या था, तो यह सब संस्कृति को दिखाता है। We have to keep that in mind. हमको उस बातों को अपने मन में रखना जरूरी है, because some things that are written in the Bible क्योंकि कुछ चीजें जो बाइबल में लिखी गई हैं are with reference to their culture. वह उनके संस्कृति की ओर देखकर लिखा गया है। And so it is not transferable. That means that practice is not something we do today. तो वह जो रीति रिवाज या जो अभ्यास वे करते थे, वे उनका स्थानांतरण नहीं हो सकता है आज। So just take a simple example. देखिए, अब एक बहुत साधारण सा उदाहरण लेते हैं। In different cultures in the world, संसार के दूसरे संस्कृतियों में we greet each other in different ways. हम किसी को अगर आदर करते हैं तो अलग अलग तरीकों से करते हैं। In some places we do स्वागत है. हाँ, किसी जगह पे हम लोग कहते हैं वेलकम, स्वागत है। Some places we do shake hand. और कहीं कहीं हम तो हाथ मिलाते हैं, Hello, welcome. जी स्वागत है। Some places we they do like this, hug like that, especially Middle East. और मध्य पूर्वी क्षेत्रों में प्रांतों में क्या करते हैं, वो ऐसे एक दूसरे से गले मिलते हैं। Some places they go touch the feet. जी, और कहीं कहीं कुछ लोग क्या करते हैं, वो जाके उनका पैर छूते हैं। In Africa, you can't just touch the feet. You have to be flat on the ground. और अफ्रीका में तो आपको पैर भी नहीं छूना है, आपको भूमि पर, जमीन पर दंडवत हो जाना है। That is the way they show respect. और इसी प्रकार वे आदर को दिखाते हैं। That means if somebody is older to you, जो आपसे ज्यादा, मतलब आपसे पुराना है या आपसे बहुत बड़ा है। in Korea they do like this. कोरिया में वो लोग ऐसे करते हैं, Half. आधा। Japan half. जापान में भी आधा ऐसे। Africa full. अफ्रीका में पूरा Full flat. पूरा दंडवत। You have to go like that. आपको ऐसा करना जरूरी है, ऐसा करना ही पड़ेगा। If you don't do that, they think you're not giving respect. अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो सोचेंगे कि आप वह सम्मान नहीं दे रहे हैं। Nowadays in the cities, they'll be sitting with that cross, no respect. आजकल तो शहरों में बच्चे अपने पैर को ऐसे लगाकर बैठे रहते हैं, कोई सम्मान ही नहीं। So, what's the point? तो देखिए, जो बात सीखने की क्या है, In different cultures, अलग अलग संस्कृतियों में how we greet, how we show respect is different. किस प्रकार हम अभिवादन करते हैं, किस प्रकार हम सम्मान देते हैं, वे उसमें अंतर है। Is that correct? है कि नहीं? We can't go everywhere and say, all of you must go flat. हम सब जगह जाके ऐसे नहीं कह सकते कि आप सबको दंडवत होना एकदम। We can't force that. उसको हम दबाव देकर बलपूर्वक नहीं करा सकते। That is only relevant in that culture. तो वह उसका जो बात है वही अच्छा लगता है उस संस्कृति में। So like that, उसी प्रकार in the Bible, बाइबल में there are different things that are cultural. तो बहुत सारे चीजें हैं जो सांस्कृतिक हैं। For example, in the Old Testament, उदाहरण के रूप में पुराने नियम में, suppose मान लीजिए pastor was selling a house और पास्टर अगर अपना घर बेच रहे हैं and I was buying a house from him. और मैं उनसे उनका घर खरीद रहा हूँ, One of the things they did जो वो काम करते थे in the Bible, बाइबल में, they'll take off their shoe and give it. वे अपने जूते को निकाल कर दे देते थे। Today you try that. आज आप ऐसा कीजिए, They'll say you keep your shoe. वो कहेंगे अपना जूता अपने पास रख, Sign here. यहाँ पे साइन करो।
But in those days, लेकिन उन दिनों में, in Bible times, बाइबल के समय में, and this is recorded in the Bible, और इसका लेखा हुआ है या लिखा हुआ है बाइबल में, that as an expression of an agreement, एक सहमति के भाव को बताने के लिए, they take off the shoe and give it. और वे अपने जूते को निकाल के देते थे। But these days, we don't practice that. तो आजकल के दिनों में उसको हम अभ्यास नहीं करते हैं। These days, you have to sign a contract. आपको एक वसीयत को, आपको जो कागजात होते हैं उसको साइन करने की जरूरत है। You're understanding the difference, आप समझ रहे हैं ना जो अंतर है उसको। right? So there are many things that are cultural. तो बहुत सारे चीजें हैं जो सांस्कृतिक हैं। For example, in the Old Testament, उदाहरण के रूप में पुराने नियम में, if a man died, अगर एक व्यक्ति मर गया है तो, he left his wife as a widow, और अपनी पत्नी को एक विधवा के रूप में छोड़ दिया, then, and they had no children, और तब उनका कोई संतान भी नहीं था, then it is the responsibility of the nearest relative of that man who died to marry this widow and give her her future and a family. और जो नजदीकी संबंधी वह पुरुष को का जिम्मेदारी था कि वह उससे विवाह करे और उसके भविष्य का देख रेख करे। It is in the Bible. यह बाइबल में है। Question: प्रश्न: do we practice it today? क्या इसका अभ्यास अभी हम करते हैं? नहीं करते हैं। करते हैं नहीं करते? We do or not do? But it is in the Bible. लेकिन ये तो बाइबल में है। क्यों नहीं करते? Why don't we do it? It was given to those people at that time. उसको दिया गया था उन लोगों को उस समय। So I can't take that chapter and verse and say, चलो शादी कर दो. So I can't, मैं ऐसे वचन को नहीं दिखाएगा चलो let's get married, ऐसा नहीं कह सकते हम। It's in the Bible, ये बाइबल में है, but it was given to a certain people in their culture in their time. और वह दिया गया था उन विशिष्ट लोगों के लिए उस विशिष्ट समय में, उनके समय में। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? Also, और ये भी some instructions कुछ निर्देश were given to specific individuals, वह विशेष लोगों को दिया गया था, not to everybody. सबको नहीं दिया गया था। Example: उदाहरण के रूप में, God told Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, take your son, अपने बेटे को ले, your only son, तेरे अकलौते बेटे को, go offer him a sacrifice. और जाकर उसको बलिदान के रूप में चढ़ा। Then you say, I am Abraham's descendant, आप कहते हैं कि मैं तो अब्राहम का वंश हूं, so I will take my son, तो मैं अपना बेटा को लूंगा I will offer him a sacrifice. और फिर मैं उसको एक बलिदान के रूप में चढ़ाऊंगा। Tomorrow you'll be inside the jail. कल आप जेल में रहेंगे। But it is in the Bible. लेकिन ये तो बाइबल में है। God told Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, and Bible also says, I am Abraham's descendant. और बाइबल ये भी कहता है कि हम अब्राहम के वंशज हैं। Bible says, I must follow the steps of the faith of Abraham. और जो विश्वास, अब्राहम के विश्वास के कदम थे, उसको हमको पीछा करना, उस पर चलना है। So, ये भी कहता है बाइबल। Whatever Abraham did, I am doing. तो जो अब्राहम कर रहा है वही मैं करूंगा। If you do that, jail. अगर आप करेंगे तो बंदीगृह में जाएंगे। So that was a command God gave to Abraham. तो वह आज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दी। You understand? आप समझ रहे हैं? We cannot take that हम उसको लेकर and try and practice that today. और उसको लेकर हम आज उसका अभ्यास नहीं कर सकते। But we can take a spiritual lesson from Abraham, तो हम आत्मिक पाठ जो है वह अब्राहम से ले सकते हैं, which is obey God. कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना। If he calls you to sacrifice something in your life, अगर वो आपको बुलाता है कि आपके जीवन में जो है कुछ बलिदान चढ़ाएं for the sake of the kingdom, कि उस राज्य के लिए, you sacrifice it, तब जाके आप उसका बलिदान कीजिए, not your firstborn. आपके पहलौठे को नहीं। Are you understand? आप समझ रहे हैं बातों को? So that is the first thing. और वह पहली चीज है। We have to differentiate whether something we are reading is cultural or whether it is permanent. हमको यह देखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वह सांस्कृतिक है या स्थायी है। And in that same context, understand
Sometimes the same practice is not repeated, but the principle is repeated. और आप उस संदर्भ में देखेंगे कि जो वही अभ्यास या रीति रिवाज जो करते थे उसको दोहराया नहीं गया, लेकिन उसके सिद्धांत को दोहराया गया। Example. उदाहरण के रूप में Jesus washed the feet of his disciples. यीशु ने अपने चेलों के पैरों को धोया And then he said, और उन्होंने कहा you must also do likewise. आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। So are we going and washing everybody's feet? क्या हम जाके रोज सबके पैर धोते हैं? नहीं। But what, so we're not following the same practice, तो वो जो एकदम वैसा ही अभ्यास जो रीति है रिवाज है उसको हम नहीं करते, but we are following the principle. लेकिन उसका सिद्धांत को हम लागू करते हैं। The principle is you serve दो सिद्धांत है कि आप सेवा करें with humility. नम्रता के द्वारा। You understanding? आप समझ रहे हैं क्या? But if somebody says, we are the church of the washing feet. और कोई कहेगा कि हम पैर धोने वाले कलीसिया हैं, कलीसिया का नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द चर्च? Church of the washing feet. पैर धोने वाले की कलीसिया। Because we are practicing what Jesus told. क्योंकि हम लोग अभ्यास कर रहे हैं जो यीशु ने कहा है। Every Sunday morning you come to church. आप रोज हर सुबह रविवार को आप कलीसिया में आए। First 2 hours everybody is washing each other's feet. पहले 2 घंटे सब दूसरे के पैर को धो रहे हैं। This is in the Bible. आप कहते हैं कि ये बाइबल में है, Jesus did it. यीशु ने ऐसे किया, We also must do it. हमको भी ऐसा करना चाहिए। That would be foolish. तो ये तो मूर्खता वाली बात है। You understand? आप समझ रहे हैं बात को? Now sometimes, लेकिन कभी कभी on a rare occasion, कुछ बहुत से ऐसे अवकाशों में As- बहुत नहीं होता है, as a sign of humility, God may tell you specifically, you go and wash his feet physically. तो आपके नम्रता को संकेत को दिखाने के लिए परमेश्वर आपसे कहेगा कि जा उसके पैर को धो शारीरिक रूप से। That is for you personally. वह आपको आपके लिए व्यक्तिगत रूप से है। But you don't force everybody to do it. आप सबको ऐसा दबाव पूर्वक सबको ऐसा ना करें कि सब वैसे करें। You understand? आप समझ रहे हैं बातों को? So, page number 19. This is the English book. और The English one. अंग्रेजी के किताब में पेज नंबर 19 है। There's a list of things here. You tell me whether we practice it today or whether we don't practice it today. तो वहां पे एक प्रकार के रीति रिवाजों की सूची है, आप मुझे बताइए कि आज उसका हम अभ्यास करते हैं And या all नहीं of, करते हैं। all of these are in the Bible. और सारे बातें बाइबल में है। You tell me whether we do the same practice or whether we follow the principle. आप हमें यह बताइए कि क्या हम उन्हीं बातों को करते हैं या उनके सिद्धांतों को पर चलते हैं। So, number 1, पहला, greet one another with a holy kiss. आप आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। क्या practice करते हैं? और हाँ, क्या उसका अभ्यास करते हैं हम? नहीं. नहीं करते। You can have church of the holy kiss. पवित्र चुंबन की कलीसिया, So we don't practice it. तो उसका अभ्यास हम नहीं करते हैं। It's in the Bible. ये बाइबल में है, You know, you can read the verse. आप वचन पढ़ सकते हैं। Why we don't practice it? क्यों इसको हम अभ्यास नहीं करते? इस चलन को क्यों नहीं अपनाते? It's in the Bible. ये तो बाइबल में है। Culture. संस्कृति, So in their culture, in that time, it's fine. उनके समय में, उनके संस्कृति में यह ठीक था। Our culture, maybe you will do तो हो सकता है like आपके that, संस्कृति में आप ऐसे shake करें, hand, आप हाथ मिलाएंगे, आप गले मिलेंगे, ये सारी बातें। So that is not permanent. That was a temporary thing. तो वह अस्थाई नहीं था, वह अस्थाई था। Number 2, दूसरी बात, abstain from meat sacrificed to idols. मूर्तों पर बलि किए हुए मांस से दूर रहो। We practice it. हम उसका अभ्यास करते हैं। That means we don't go and eat food that is offered to idols. उसका मतलब है कि हम उस भोजन को नहीं ग्रहण करते हैं जो मूर्तियों पर चढ़ाया गया है। But sometimes, लेकिन कभी कभी, or not sometimes, many times, बहुत समय, when you go to a restaurant जब आप कुछ रेस्टोरेंट में जाते हैं, or you go to the market to buy something, अगर आप बाजार में कुछ खरीदने को जाते हैं, the owner of the restaurant जो मालिक होता है रेस्टोरेंट का or the owner of the shop
और यह दुकान का मालिक before you came, आपसे आने से पहले they woke up 5 o'clock in the morning. वो 5 बजे सुबह उठ गए They finished all the puja. और जितने भी पूजा वो को खत्म कर दिए When you come 8 o'clock to eat breakfast, और आप 8 बजे आए नाश्ता करने के लिए, will you eat or not? तो आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे? आप खाएंगे, आनंद से खाएंगे. you will eat happily, Correct? है कि नहीं? But what do you do? लेकिन आप क्या करते हैं? Before you eat, आप खाने से पहले you pray. आप प्रार्थना करते हैं, Lord, bless this food परमेश्वर इस भोजन को आशीष कर for my body. मेरे शरीर के लिए। So it doesn't matter if the owner did some puja or whatever, तो अगर मालिक ने कुछ पूजा किया, इसका कोई बात or नहीं you है, went to the मतलब नहीं है। grocery and you bought some vegetables, that man would have done puja. और आप गए बाजार में कुछ सब्जियों खरीदने के लिए, But you buy the vegetables, you come home, you cook. उसने पूजा कर लिया, आप घर आते हैं, आप उसको लेकर आप उसको बनाते हैं, You pray and eat. आप प्रार्थना करते हैं और खाते हैं। That is fine. ये सही बात है, ठीक बात है। Because Paul wrote it in 1 Timothy chapter 4. और क्योंकि पौलुस ने लिखा पहले तिमुथियुस के अध्याय 4 में, 1 Timothy chapter 4 verse 2 पहला तिमुथियुस अध्याय 4 उसका दूसरा वचन, says, whatever is sold in the market, जो भी बाजार में बेचा जाता है, 2 and 3, whatever is sold in the market, you pray and you eat. जो भी बाजार में बेचा जाता है, तुम प्रार्थना करो और उसे खाओ। Right? So if somebody comes and says, here is something, darshan or something that is offered to the idol, you don't eat. अगर कोई कहता है कि ये जो वस्तु है या मूर्तियों को चढ़ाया गया है तो आप नहीं खाते हैं, But, लेकिन yeah, so 1 Timothy chapter 4 verse 4, sorry, पहला तिमुथी अध्याय 4 का चौथा वचन, 4 and 5. 4 और 5, 1 Timothy chapter 4 verse 4 and 5. पहला तिमुथी अध्याय 4, 4 और 5। So Paul says, you just pray and you eat it. और Eat the, whatever you buy in the market. पौलुस कहता है कि तुम प्रार्थना करो और खाओ जो भी तुमने बाजार से लिया है। Okay, let's go quickly. Number 3, और तीसरी बात, being baptized. बपतिस्मा लेना। Yes. Why? It is क्यों? a command. यह आज्ञा है, It is a command for us even now. हमारे लिए आज भी यह एक आज्ञा है। Number 4, चौथा, wash one another's feet. एक दूसरे के पांव को धोना। No, but we practice the principle. लेकिन हम जो सिद्धांत है उसको हम लेकर चलते हैं That is, through humility we serve one another. कि हम मानवता के और दीनता में आकर एक दूसरे की सेवा करते हैं, नम्रता में आकर। Number 5, पांचवा, extend the right hand of fellowship. संगति का दाहिना हाथ देना। So this is just a phrase. और यह एक सिर्फ कहावत है, Right hands, दाहिना हाथ, fellowship. संगति करना। Okay, so that's just a phrase that is used. और यह एक कहावत है, मुहावरा जिसको इस्तेमाल किया गया है। So it just means you welcome each other. इसका मतलब है एक दूसरे का हम स्वागत करते हैं, Yeah, so we practice that. तो इसका हम अभ्यास करते हैं। But somebody will say, by mistake you give left hand. अगर गलती से अगर अपना बाया हाथ देते हैं तो Hello brother, हाय भैया, is this okay or not? क्या ये सही है गलत है? It's fine. ये भी सही है। It's not about the hands. ये हाथ के बारे में नहीं है, It's about the heart. ये दिल के बारे में है। That with the heart I am saying we are in fellowship. और क्योंकि हम दिल से कह रहे हैं कि हम संगति में हैं। No, suppose I'm holding one cup of coffee in my right hand. मान लीजिए कि अगर मैंने दाहिने हाथ में कॉफी का कप पकड़ा हुआ है, I will just say, hey, hello brother, how are you? तो मैं कहेंगे अरे भाई कैसे हैं आप, ऐसे So हाथ। here you're giving left hand. वो कहेगा अरे आप तो बायां हाथ दे रहे हो। Does it matter? ठीक, कोई बात नहीं है इसका। It is, we are receiving each other, welcoming each other in fellowship. और हम संगति में एक दूसरे को स्वागत कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। Right? So the principle is important. तो सिद्धांत जो है वह सीखने की बात जो है वो जरूरी है। Number 6, छठा, ordained by the laying on of hands. हाथ रखकर नियुक्त करना। Do we practice that? या इसका अभ्यास करते हैं हम? करते Yes. हैं जी। Right? So when we pray for people, especially appointing them as leaders, we lay hands and pray for them. It's in the Bible. और जब हम किसी के लिए किसी को नियुक्त करते हैं, अगुवे को नियुक्त करते हैं, तो हम उन पर अपना हाथ रखकर हम प्रार्थना करते हैं और नियुक्त करते हैं। ये बाइबल में है। Now, number 7, और सातवां, it is a very disputed topic. और ये बहुत चर्चित विषय है, चर्चा में रहने वाले विषय है। We don't allow women to speak in the church. हम कलीसिया की मंडली में स्त्रियों को बोलने को मना करते हैं। So depending on which denomination, your answer will be different. आप किस विभाजन से आते हैं
इस पर भी आपका उत्तर निर्भर करता है, but I will explain maybe later. लेकिन बाद में मैं इसको आपको व्याख्या करके समझाऊंगा। We will look at all the passages. सारे वचनों को देखेंगे हम, There are three, actually, two main passages. और दो मुख्य पंक्तियां हैं, That is in 1 Corinthians 14 and 1 Timothy chapter 2, पहला कुरिन्थियों 14 और पहला तीमुथियुस अध्याय 2, where which people used to say women must not speak in the church. तो वो लोग कहते थे कि औरतों को सभा में, कलीसिया में नहीं बोलना है। But I'm just giving you the final answer. मैं आपको जो that- उत्तर दे रहा हूँ, I believe if you look at the entirety of scripture, और जब हम पूर्णता देखते हैं, उस वचन की पूर्णता को देखते हैं, that God anoints and he also uses women in all ministries. और परमेश्वर ने महिलाओं को अभिषेक किया है और उनका इस्तेमाल किया है प्रत्येक सेवकाई में। We will explain that later. हम We will आपको- study that later. हम उसका अध्ययन करेंगे बाद में। Okay. Number 8. 8वां, Have fixed hours of prayer. प्रार्थना के निर्धारित घंटे होना। Now the Jews यहूदियों के are लिए very strict. वे बहुत ही कड़ाई से चलते थे। 3 times a day दिन में 3 बार, they had fixed timings for prayer. और उसका निर्धारित समय था प्रार्थना का। 9 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock. 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे Let's pray. आपको प्रार्थना करना है। What do? हम क्या करते हैं? Did Paul say pray at 9, 3, 12 or did he say pray without ceasing? जहाँ परमेश्वर पौलुस ने कहा कि तुम 9, 12, 3 बजे प्रार्थना करो या निरंतर प्रार्थना करो? Pray without, निरंतर प्रार्थना करने का, बिना रुके प्रार्थना करने का। right? Then somebody said, Jesus said watch and pray. यीशु ने कहा कि तुम देख के प्रार्थना करो। So I'm watching 9 o'clock, मैं देख रहा हूँ 9 बजे है, 3 o'clock. 3 बजे है। So for us, we pray anytime. हमारे लिए हम कभी भी प्रार्थना करते हैं, We pray always, हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, anywhere, anytime. कहीं भी कभी भी। So if you want to have some fixed time of prayer, it's up to you. तो अगर आप कोई निर्धारित समय रखना चाहते हैं प्रार्थना के लिए, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। Okay, I'll just pick one last one. और फिर मैं एक अंतिम बात को लूंगा, The 16th one. जो 16वां है, Cast lots for church officers. कलीसिया के अधिकारियों के लिए चिट्ठियां डालना। That means if you want to select a leader, तो जैसे कि आप अगर किसी अगुवा को चुनाव करना चाहते हैं, in Acts chapter 1, they cast lots. और प्रेरितों के काम में पहले अध्याय में उन्होंने चिट्ठियों को डाला, And that's how they selected Bartholomew or was it Matthias? I forgot. To replace Judas. और जुदस को परिवर्तित करने के लिए उसने एक व्यक्ति को उसी प्रकार उन्होंने चुनाव किया, उनको चुना। Today, how do we select people? आज कैसे हम चुनते हैं लोगों को? Do we also cast lots? क्या हम भी चिट्ठियां डालते हैं? No. But they did it in Acts chapter 1. लेकिन उन्होंने अध्याय 1 के प्रेरितों के काम में किया था। How do we select people? तो कैसे हम लोगों को चुनते हैं? So we listen to the Holy Spirit. तो हम पवित्र आत्मा को सुनते हैं, Right? God calls the person, परमेश्वर उस लोग को, उस व्यक्ति को बुलाता है, and with the help of the Holy Spirit, we recognize it. और पवित्र आत्मा की पहचान से, सहायता से हम उसको पहचानते And हैं, then we pray for them and appoint them into their और फिर हम responsibility. उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी नियुक्ति करते हैं उस सेवकाई को करने के लिए। So it is very important तो ये बहुत जरूरी है that when we are studying scripture, कि अगर जब हम वचन का अध्ययन करते हैं, we understand what is cultural. तो हमको यह समझते हैं, हम यह समझ पाते हैं कि सांस्कृतिक क्या है, And therefore it is temporary, इसलिए वह अस्थायी है, and what was given to one person कि वह बात जो एक व्यक्ति को दिया गया था, and when we have to take the principle and apply the principle. और जब हमको वहां का सिद्धांत लेकर उसको लागू करना है, उसका अनुकरण करना है। Example, उदाहरण के रूप में,
when Moses saw the presence of God in the burning bush, और वो जलते हुए झाड़ी में जो मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, God said, "Take off your sandals." तो परमेश्वर ने कहा कि तेरे जूतों को उतार दे। Same thing with Joshua. यहोशू के साथ भी ऐसा हुआ। Before he began the journey to go take Jericho, God said, "Take off your sandals." और यरीहो की यात्रा को शुरू करने से पहले भी परमेश्वर से कहा कि अपने जूतों को निकाल दे। Does that mean every time you pray, you take off your sandals? तो इसका क्या यह मतलब बनता है कि जितनी बार आप प्रार्थना करें अपने जूतों को उतारें? No. हाँ या ना? If you No. want to, you take off. अगर आप चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, But if you want to wear, you wear. आप पहनना चाहते तो पहनिए। We worship God in spirit and truth. हम परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा और सच्चाई से करते हैं। Are you understand? आप समझ रहे हैं बातों को? आप लोग थक गए क्या? सुबह है, आज मॉर्निंग है। Are you all tired? Yes. जी। Yes. Point number 9. Yes. We can dance, we can sing, like in Bollywood sing or in song. And that is my gift. And that is also my source of income. So can we do or not? So the question is, तो भाई का प्रश्न है, if somebody is a dancer अगर कोई नाचने या नृत्य करने वाला है or a singer, या गीतकार है, गीत गाता है, can they sing in Bollywood and do dancing Bollywood and make for their income? तो उसको उसका भरण पोषण के लिए क्या वह नाच सकता है या गीत गा सकता है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए? So if you go to Romans chapter 14, हम जाते हैं रोमियो के अध्याय 14 में। Romans chapter 14. रोमियो का अध्याय 14। So let me I just want Romans. Okay. Romans 14. We'll read verse 5. रोमियो का अध्याय 14 उसका 5वां हम पढ़ेंगे। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन से निश्चय कर ले। Okay. Now, in this whole chapter, तो ये पूरे अध्याय में Paul is addressing all these different things. तो पौलुस अन्य अन्य मामलों के बारे में उसके ऊपर बातचीत कर रहा है। Some people think one day is special. Some people think every day is special. कुछ लोग सोचते हैं कि एक दिन विशेष है, कुछ लोग समझते हैं कि रोज रोज एक विशेष दिन है। Some people eat only vegetables. Some people eat everything, vegetables and everything else. और कुछ लोग तो सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, लेकिन अन्य दूसरे लोग तो सब कुछ खाते हैं In other words, सब्जी के अलावा। there are all these different things that we have so many questions about. तो इन सारे अलग अलग भिन्न भिन्न बातों में हमारे पास बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। The main thing he says is, you be convinced in your own minds. तो जो मुख्य बात यह कहता है कि तुम अपने मनों में उस बात को मान लो, And whatever you do it to glorify God. तो जो भी आप करते हो वह परमेश्वर की महिमा करने के लिए करो। Does Bollywood need believers? क्या बॉलीवुड को विश्वासों की जरूरत है? Yeah, हाँ, we need believers there. वहां पे भी विश्वासों की जरूरत है। But if you say I'm a pastor, they won't welcome you. लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप एक पास्टर है, पासवान है, तो वो आपका स्वागत नहीं करेंगे। But if you say you're a singer or a dancer, then you come. तो अगर आप कहेंगे कि आप गीत गाने वाले या नाचने वाले हैं, नृत्य करते हैं, वो कहेंगे स्वागत है आपका। Right? Jesus said, go into all the worlds. यीशु ने कहा कि तुम संसार में सब जगह जाओ, Bollywood, बॉलीवुड में, Hollywood, हॉलीवुड में, sandalwood, सैंडलवुड, everywhere. हर वुड में, Go into all the worlds. आप सबके पास जाइए। But to go there, you have to have certain
qualification. और वहां जाने के लिए आपको एक विशेष कौशलता की निपुणता की जरूरत है। So it is my conviction. तो ये मेरा मानना है, मेरा मन Yes, क्या है। हाँ, if you're a dancer or singer, go. अगर आप नृत्य करने वाले हैं, गीत गाने वाले, तो आप जाइए, But do everything in a way that honors God. तो आप उस बातों को इस प्रकार करिए, जो हर एक बातों को इस प्रकार करिए जो परमेश्वर को महिमा देता है। Sing clean songs. और जब आप गाते हैं तो साफ गाने को गाइए, Right? Don't sing songs that are bad. जो गीत बुरे होते हैं उनको मत गाइए। Sing wholesome songs. जो पवित्र पूरा गीत है, साफ गीत है, उसे गाइए। It's fine. ये अच्छी बात है। Okay, let's take a break and we'll come back and we'll continue this. आइए हम एक छोटा ब्रेक लेंगे और फिर आकर हम लगातार सीखना जारी रखेंगे। Thank you.